हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म आ चुका है और बहुत कोई फॉर्म अप्लाई भी कर चुका है। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एसएससी एमटीएस का टाइम टेबल, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि ये बिगनर के लिए है। ये टाइम टेबल जो बेसिक से एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, और जो बिगनर होते हैं उन्हें शुरुआती तौर पे थोड़ा दिक्कत आते हैं टाइम टेबल ये सब बनाने में। तो ये जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये एसएससी एमटीएस पार्ट 1 टाइम टेबल उन लोगों के लिए है जो एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं और पहला एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो शुरुआती तौर से स्टार्ट करते हैं। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या सिलेबस है क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता। उन्हें समझने में टाइम भी लगता है। तो बस हम इसीलिए इस टाइम टेबल का नाम पार्ट 1 रखे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप सब के लिए, खासकर बिगनर के लिए। मैं जानती हूँ कि 2-3 महीना में एग्ज़ाम को क्रैक करना बिगनर के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़े तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं किस तरह इसका टाइम टेबल हम बनाए हैं और ख़ुद हम फॉलो भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम टेबल मैं 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप 7 बजे से पहले सब कुछ रेडी वगैरह फ्रेश वगैरह ये सब हो चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 से 8 आप करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके का पढ़ाई कीजिएगा, जो कि बहुत ही सुबह अच्छा रहता है। तो करंट अफेयर आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं या कोई पीडीएफ डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। आगे इसका बारे में भी हम बताए हैं कि किस तरह पढ़ना है। तो पहले ये जान लेते हैं टाइम। 8 से 9 आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है मैथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खासकर बिगनर के लिए। तो ये 1 घंटा, शुरू में 1 घंटा टाइम लग ही जाता है। तो फर्स्टली आपको 1 घंटा कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद 9 से 11 तक आप देख सकते हैं, 9 से 11 तक हम मैथ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। तो इसमें आपको मैथ सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद 11 से 12 आपको 1 घंटा रेस्ट देना ही पड़ता है, क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद थोड़ा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मेरा तो नहीं लगता, और मैथ मेरा सबसे वीक पार्ट है। तो इसीलिए 11 से 12 आप 1 घंटा रेस्ट कर लीजिएगा। फिर 12 से लेकर 2 बजे तक आपको रीजनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर रीजनिंग का टाइम भी 2 घंटा हम किए हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, उससे रीजनिंग का भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहता है किस तरह करें। तो इसलिए आपको रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा शुरू में। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का पोर्शन। और आगे हम बताएंगे किस तरह रीजनिंग को करना है, किस तरह इंग्लिश को करना है, किस तरह मैथ करना है, जीके, स्टैटिक जीके वगैरह ये सब किस तरह आपको प्रैक्टिस करना है आगे। और अगर आप रीजनिंग में शुरू में 2 घंटा टाइम दे देते हैं तो फिर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर शुरू में 2 घंटा रीजनिंग का टाइम टेबल 2 घंटा रखी हूँ। उसके बाद आप नीचे देखिए 2 से 4 बजे तक, 2 से 3, फिर 3 से 4, तो यानी कि 2 घंटा इंग्लिश का टाइम टेबल है। और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर सबसे ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो किस तरह करना पड़ेगा ये आगे हम वीडियो में बताए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे और भी थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आगे हम बताए हैं, तो वो देख लीजिएगा ज़रूर। तो ये इंग्लिश का पोर्शन 2 से 4 बजे तक टाइम टेबल है इसका। तो आप 2 से 4 2 घंटा टाइम दीजिएगा इंग्लिश को। उसके बाद 4 से 5 आप जीके कीजिएगा, जिस तरह हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये हो गया। तो जीके डेली 1 टॉपिक आपको करना है, आगे वीडियो में हम बताए हैं, आप वो देखिएगा। फिर 5 से 6 आपको रेस्ट करना है, क्योंकि पढ़ाई फिर दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए थोड़ा तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो 1 घंटा आप रेस्ट कीजिएगा, कुछ भी जो आपका फेवरेट चीज़ हो कुछ भी आप कीजिए, रेस्ट कीजिए, सोइए कुछ। उसके बाद 6 से 7 आप मॉक टेस्ट दीजिएगा 1 घंटा। कोई भी सब्जेक्ट का जो भी आपको ठीक लगे आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। और अगर आप 7 से
अगर आप मॉर्निंग 7 से रूटीन फॉलो नहीं कर पाएँ तो आप 8 से भी कर सकते हैं, बाकी आपका टाइम थोड़ा आगे जाएगा। तो 7 से 8 अब आपको इंग्लिश में वॉकअप करना है, जो कि नाइट के टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मैथ में किस तरह आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखिए, आपको कवर इट फ्रॉम राहुल यादव बुक से आपको कंप्लीट करना है। फिर प्रीवियस ईयर्स किरण बुक, फिर कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर क्यूब टेबल, ये सब आपको कैलकुलेशन के लिए ये सब ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर किरण बुक ले लीजिएगा और राहुल यादव बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपसे बुक से आप नहीं समझ पा रहे तो आप यूट्यूब चैनल में कोई भी सर्च से शुरुआती तौर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैथ में हो गया कि किस तरह आपको मैथ में करना है। अब आगे मैथ में जो चैप्टर है वो सब दिखाते हैं कि एसएससी एमटीएस में कौन सा चैप्टर आता है और कौन सा नहीं। तो ये देखिए, जितना भी हम टिक लगाए हैं ये सब सारा एसएससी एमटीएस में आता है। और कम से कम आपको एक चैप्टर में जिस तरह परसेंटेज हो गया उसमें 5 दिन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा और बीच बीच में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाइएगा। तो ये सब देखिए, ये सब आपका हो गया मैथ का टॉपिक, हो गया चैप्टर, हो गया कि कौन कौन सा चैप्टर आता है अर्थमेटिक में, एडवांस मैथ में, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है। जो ज्योमेट्री, ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है, इस सब में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मैथ हो गया। अब हम चलिए रीजनिंग में जाते हैं। तो रीजनिंग में आपको 15-20 दिन लग ही जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। और डेली एक टॉपिक कीजिएगा, कोई भी यूट्यूब से या फिर बुक भी आप ले सकते हैं, किरण बुक, उसे प्रैक्टिस करने के लिए। और डेली आप उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद आप डेली क्विज, रीजनिंग में क्विज दीजिएगा अड्डा 247 में या कोई भी ऐप हो उससे। और किरण बुक एक ख़रीद लीजिएगा, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, वो भी किरण बुक से। और किरण बुक अच्छा होता है, उससे कीजिएगा। तो किरण बुक कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐप से, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब ऐप में भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें से भी कर सकते हैं आप। तो ये रीजनिंग हो गया। आप चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको वॉकअप करना है। तो वॉकअप के लिए आप डाउनलोड प्रीवियस ईयर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ब्लैक बुक आता है वो भी आप खरीद सकते हैं, उसमें से भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ग्रामर के लिए डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो फिर आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर आप बुक खरीद लीजिए नीतू मैम का, वो ही ठीक है। नीतू मैम का बुक सबसे अच्छा है, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर नीतू मैम का बुक से। और प्रीवियस ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए किरण बुक लेना पड़ेगा, उससे आप डेली वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह नहीं। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, मतलब इंग्लिश किस तरह हम डेली वाइज करें टाइम टेबल में, उस हिसाब से हम ये टाइम टेबल बना है। और जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, जिस तरह फर्स्ट में बताए थे कि सुबह आपको डेली करंट अफेयर करना है, या तो फिर आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं कोई भी सर को, या फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। और उसके बाद आप डेली 1 घंटा 1 आवर आपको डेली कोई भी टॉपिक चूज़ करके प्रैक्टिस करना है। जिस तरह हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया वगैरह, ये सब करना है। तो ये हिस्ट्री में जैसे 3 दिन किए, फिर पॉलिटी में किए, फिर इकोनॉमिक, इस तरह कर करके आपको जीके भी कंप्लीट करना है और साथ में करंट अफेयर भी करना है। और स्टैटिक तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जनरल अवेयरनेस। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी कि
ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो पार्ट 1 आपका टाइम टेबल है उसको फिर पार्ट 2 में कैसे करें, तो ये आपको करने में पार्ट 1 फॉलो करने में एटलीस्ट 2-3 मंथ लग ही जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।